और इसको लेकर स्टार प्रचारकों का धुआंधार दौरा भी जारी है। इसी दौरान एक दूसरे पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो व्यंग्यवान छोड़ रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहा है, उसको लेके अब जो तल्खी है वो बढ़ते जा रही है। और ऐसी तल्खी के माहौल में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर धर्म समाज तक जो है वार करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है और उसी को लेकर आज हमने चर्चा रखी है। बयान पे जो पलटवार हो रहे हैं, वार प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसी को लेकर तमाम आज बातें करेंगे। और हमारा शीर्षक हमने आज रखा है, सत्ता की लड़ाई धर्म और समाज तक आई। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से उपजे सियासी घमासान का है। कल बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार करने आए खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए धर्म का सहारा लेती है और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। भाजपा नाम के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करती है और समाज को समाज से, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। वहीं खड़गे के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि खड़गे पहले अपने बेटे द्वारा दिए गए बयान को याद कर ले। भाजपा ने पलटवार किया, कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। धर्म का अपमान करना, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलना कांग्रेस का काम है। वो एक ठेका लेके बैठे हैं, मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। क्या हम हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खड़गे तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन भी होता है। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्चों के दिमाग में अगर यही बात आप बार बार कहते रहेंगे तो देश में आप एक नफरत का एक वातावरण पैदा करेंगे। आप अगर बांटने की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं तो पहले अपने बेटे पर कार्रवाई करिए, क्योंकि उसने सनातन धर्म के खिलाफ एक ऐसा भद्दा बयान दिया जिससे आज भी करोड़ों सनातन प्रेमियों की भावना आहत है। जहां जहां पर कांग्रेस का राज है वहां तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है, इसका जवाब दीजिए। जहां जहां पर आपका शासन है वहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज का उत्पीड़न क्यों हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर में क्यों भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद उसे इंसाफ नहीं मिला है? क्यों हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने पर मलकीत सिंह की हत्या कर दी गई? क्यों यहाँ पर धर्मांतरण जो लोग जबरन करा रहे हैं उससे आपकी सरकार संरक्षण देती रही? ये बांटने की राजनीति, सत्ता के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति शुरुआत से कांग्रेस की रणनीति रही है। तो अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई चुनाव की है, सत्ता की है, चुनाव जीतने की है। उसमें सहारा किस बात के लिए जा रहा है? धर्म और समाज का। हालांकि ये विषय भाजपा और कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है, पुराना विषय है। दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ मुखर रहे हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरह की ये बयानबाजी हो रही है धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, क्या ये तथ्यपरक है या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति से कहीं प्रभावित होती दिख रही है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता नितिन भंसाली जी मौजूद हैं। नितिन जी से जानेंगे आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, भाजपा की तरफ से, उन भाजपा की तरफ से जो हमेशा से धर्म को लेकर हमेशा मुखर रही है, अग्रेसिव रही है, कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही है। साथ में प्रदेश के जाने माने पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ में हैं, पूरे कार्यक्रम में अपनी तटस्थ राय देने के लिए। आप तीनों का स्वागत है। तो जैसे कि भंसाली जी मैंने कहा कि लड़ाई चुनाव की है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसमें धर्म और समाज ये सब तमाम चीज़ लगता है आपको तथ्यपरक है चुनावी माहौल में? हम कहाँ बोल रहे हैं? धर्म जाति को तोड़ने का, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि ये इनके डीएनए में है और ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। प्रभु श्री राम के नाम पर वोट और नोट दोनों की राजनीति कर दी इन्होंने। देखिए क्या टाइमिंग है इनकी।
हमको पहले से पता था कि मंदिर का उद्घाटन जो है वो 2024 के चुनाव से पहले होगा। भाई प्रभु श्री राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, शैलेश जी सबके हैं, पर ये जो टाइमिंग पे जो है कि भगवान के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर बंटवारा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। बिल्कुल खड़गे जी ने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को लड़वाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का विभाजन करना चाहते हैं। क्या है भाई, हम सब तो हिंदुस्तानी हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एक ही नारा हो, जय हिंद जय भारत। ये उस नीति पे नहीं चलना चाहते। ये ध्रुवीकरण, बंटवारा, जाति, धर्म, धर्मांतरण, यही इनके ओवरऑल मुद्दे हैं। न विकास की बात होगी न काम की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं विषयों पर ये चुनाव को केंद्रित करना चाहते हैं। और ये अपने आप को बताते हैं कि हिंदू धर्म का तो पूरे ठेका हमने ले लिया, हिंदू मतलब ठेकेदार बन गए हैं धर्म के। ये धर्म के ठेकेदार बनने वाली जो इनकी कला है या इनकी जो नियत है, ये प्रदेश की, देश की जनता अब अच्छे से पहचान चुकी है कि ये किस नाम से धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन बंसाली जी एक बात बताइए, आप कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, राम के नाम पर भाजपा वोट मांगती है। छत्तीसगढ़ में तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 15 साल में भाजपा ने राम के नाम में कुछ नहीं किया। हमने कौशल्या मंदिर बनाया, हमने राम वनपथ गमन बनाया, हमने जो है वो तमाम मंदिर बनवाए, यहाँ पे राम वनपथ गमन बनवा दिए। तो धर्म के नाम पे राजनीति तो आप भी तो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये कहना पड़ा शैलेश भाई कि 15 साल सरकार में रहे और राम नाम जपना, पराया माल अपना और मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम ये करते रहे। तो जनता को ये बताना पड़ेगा, जो आने वाले भविष्य को, जो आने वाली पीढ़ी के दिल और दिमाग में इन धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनको बताना होगा कि भाई धर्म जो है ये धर्म हम सबका, हम सब हिंदू हैं। ये बताने की आवश्यकता है क्या कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। यदि आप बात करेंगे तो धार्मिक संस्कृति की, श्लोक की या पूजा पाठ के बारे में हो सकता है मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी ज्यादा जानता हूं, पर मैं मेरे ज्ञान का विश्लेषण नहीं करता। हाँ, छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, विकास के नाम पर भी बात हो रही है और रहा तो भाई छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, राम यहाँ के भांजे हैं। यहाँ पर यदि इस विषय पर काम हुआ तो इसमें तो समर्थन करना चाहिए सबको कि भाई काम हुआ, पर हमने माता कौशल्या के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है। तो चौधरी जी, भंसाली जी साहब कह रहे हैं भैया हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, पूजा पाठ हम भी करते हैं, धार्मिक जो है अवरोहण है वो हम भी करते हैं, लेकिन आपके जैसे धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है स्पष्ट नजर आ रही है। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नाम बता करके कह रहे थे कि मैं भी हिंदू हूं। ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो कहते थे कि यदि मोदी जीत जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। तो इनको कितनी एलर्जी थी सनातन से, और इनके बेटे ने जो बयान दिया उसमें एक शब्द नहीं फूटे। कहा लखीमपुर खीरी तो चले जाते हैं पर बीरनपुर नहीं जा पाते, ना गृह मंत्री जाते हैं ना कोई मंत्री जाता है स्थानीय। तो इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जब प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम देखते हैं? हम जब कोई शौचालय की योजना लेकर के आते हैं, घर घर शौचालय, सब बहनों को इज्जत मिले, तो क्या हिंदू मुस्लिम देखते हैं? हम जब वैक्सीन लगाने की बात आती है तो क्या आपके जैसे एपीएल बीपीएल जैसे करते हैं या हिंदू मुस्लिम देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं इनका 1984 का दंगा जो है वो बताती है कि उनकी मानसिकता क्या है। 1947 में जो देश के विभाजन के विभीषिका में जो हुआ, लेकिन चौधरी जी एक बात आप नहीं मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में, चाहे छत्तीसगढ़ में ही क्या, मैं तो खैर छत्तीसगढ़ को उदाहरण देता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ के विषय में बात कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में भाजपा कहीं ना कहीं आगे है। आप नारायणपुर की घटना ले लो, आपके जिला अध्यक्ष समेत 7 लोग पकड़े जाते हैं वहाँ पे चर्च में तोड़फोड़ करने के लिए। आप बीरनपुर का मामला ले लो, वहाँ पे जितने भी दंगाई मिले वो सब भाजपा समर्थित कार्यकर्ता। आपका वर्धा की लड़ाई ले लो, वहाँ पे बताया कि वहाँ पूरे प्रदेश भर से लोगों ने आके वहाँ पे दंगा किया, 36 जो नामजद लोग थे वो सारे के सारे भाजपा कार्यकर्ता निकलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि धर्म के नाम पर उन्माद जो है भड़काने का काम भी आप लोग करते हैं? देखिए, धर्म के नाम पर उन्माद भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी, हाँ, लेकिन यदि कोई हमारे हिंदुओं पर आक्रमण करेगा तो उससे हम खड़े रहेंगे। उसका उदाहरण है, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण के नाम पर भी क्या हुआ, बस्तर में क्या हुआ, तो एसपी का पत्र था भाई, एसपी ने लिखा पत्र। और आप कहेंगे कि कवर्धा में भगवा ध्वज का जब अपमान होगा तो क्यों खड़े रहेंगे? जब बीरनपुर में लव जिहादियों के द्वारा हत्या की जाएगी, एक हमारे नौजवान साहू समाज के
साथी की तो हम क्यों नहीं खड़े रहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हाँ हम खड़े हैं इन लोगों कानून के नहीं साथ, है, लेकिन पुलिस हमारा नहीं नारा है, सबका कोर्ट साथ, नहीं है, सबका विश्वास। कचहरी नहीं अरे है, आपके क्या आप ही कोर्ट- लोग ठेकेदार हैं? सर, आप ही लोग तय करेंगे, देख लिए, कल दिख गया। आप ही लोग तय करेंगे। धर्म के ठेकेदार हैं आप लोग। क्या कर रहे थे? आप ही बताएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ये आप लोग तय नहीं करेंगे। इसके लिए संविधान में कानून बना है और कानून के हिसाब से बात करिए। यदि कहीं धर्मांतरण होता है तो आप जिम्मेदारी से जाइए, निकट के थाने पर जाकर उसकी शिकायत करिए, और वो भी जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देके यदि धर्मांतरण होता है तो कानून से चलिए। अपनी दपली अपना राग नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में। ये कवर्धा, बीरनपुर और जहां की आप बात कर रहे हैं, सब तरफ तो आपके गुंडों का नाम आया है कि आपके बीजेपी के गुंडे यहां से 500 से 700 की तादाद में कवर्धा गए थे दंगा फसाद करने। वो तो यहाँ की सरकार संवेदनशील है, जिसने छत्तीसगढ़ में अशांति नहीं होने दी और बड़ी ही सूझबूझ से मामले को नियंत्रित किया। दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। अरे आपके एसपी ने बताया रोहिंग्या को पकड़ करके उसका ट्रांसफर कर दिया आप लोग। उसने तो बताया कि अरे यार, कैसे ये लोग आ गए कानूनी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ है। में। सरकार में एसपी किसी ने का बताया, ट्रांसफर होता है, वो आपकी नियम से होता है, तो भी आप सरकार लोग उसी से जोड़ देते डेमोग्राफी हो। चेंज तो आप करने लोगों का के पास काम हुआ, मुद्दा ही नहीं ये है। दिखने लगा यदि है, किसी का ये ट्रांसफर दिखने होगा तो लगा भी है। आप बोलोगे धर्मांतरण से होगा। हम हद है भाई। छत्तीसगढ़ के साथ चलो दिख मुद्दे ही रहा है। मुद्दे मुद्दे की बात आई तो मेरा एक सवाल बाबूलाल शर्मा जी से है। हम शर्मा जी, सबसे बड़ी बात, हमने छत्तीसगढ़ की राजनीति देखी। आप तो मेरे से काफ़ी वरिष्ठ हैं और आपने मेरे से ज़्यादा जो है इस मामले में मैदानी रिपोर्टिंग की है चुनाव के मामले में। हमने अभी तक छत्तीसगढ़ में देखा था, जब भी चुनाव होते हैं मुद्दों में क्या होते हैं, या तो वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात होती है, सरकार की नाकामियों की बात होती है, और वर्तमान में जो चल रहा है भ्रष्टाचार की बात हो रही है, स्कैम की बात हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत कम दर देखे जाते हैं जब धर्म के नाम पे या सामाजिक भेदभाव या विद्वेष के नाम पे जो है वो वोट मांगने या भाषण देने की बात होती है। आपको लगता है ये जो नई परंपरा खड़गे जी ने शुरू की है, इसका कोई असर छत्तीसगढ़ के चुनावी जो परिदृश्य है उसमें पड़ने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रारंभ से मैं देखते आ रहा हूँ बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं है। अब जो है एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही किसी की नाराजगी मैं झेल सकता हूँ, लेकिन जहाँ हिंदू एकता की बात आती है, अपने एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं कोई चूक नहीं करती। कल ब्रिजमोहन को धक्का देने वाला मुस्लिम था, इसलिए उसका कितना ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया गया, आप खुद देखे हैं जी जी कि इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी घटना भी नहीं थी। अगर वो व्यक्ति धक्का देता या मारपीट करता तो निश्चित रूप से जो उपस्थित भीड़ थी वो उसका चूरा बना देती। ब्रिजमोहन को मारने का अर्थ आप समझते हैं, भीड़ तो उसको चूरा बना देती, लेकिन वो सुरक्षित है, मैंने धक्का देने वाला सुरक्षित है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि वोटों की राजनीति तो करती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय कोई नहीं कह सकता। हिंदू वर्गीकरण करने के लिए, हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए अपना एजेंडा, उनका एजेंडा है, उसमें कोई इनको छुपाव दुलाव नहीं है। जहां हिंदू पर मुसलमान हमला कर दे या जरा सी कोई बात हो जाए, उसको मुद्दा बनाएंगे ही भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा बनाएगी, पक्का है वो। उसका रीजन ये है कि सनातन धर्म को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए उनकी राजनीति है, और वो क्लियर है। ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ कोई एजेंडा है, उनका क्लियर है। हिंदुओं के प्रति उनको बोलना ही है, सनातन धर्म के प्रति बोलना ही है। लेकिन सनातन धर्मी हम लोग भी हैं, सब, नितिन बंसाली भी है, आप भी हो, लेकिन आपके ऊपर में इसका असर क्यों नहीं पड़ता? आपके ऊपर इस बात का असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आप बुद्धिजीवी है। लेकिन आम जनता जो होती है, कम पढ़ी लिखी जनता या मिडिल क्लास जनता जो होती है, वो प्रभावित होती है। और आप देखिए ना कि 2 सीट से यहाँ तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी का सहारा क्या है? सहारा है हिंदुत्व उनका एजेंडा है, और क्लियर एजेंडा है। आरएसएस का भी एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है। तो सिवाय इसके जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनना चाहती, क्योंकि इसी रास्ते उनको सफलता हासिल हुई है। तो वो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रवेश हुआ है, इस हिंदू राजनीति का। तो देखिए इस शांतिप्रिय क्षेत्र में कितना असर होता है, कितनी सांप्रदायिकता का मामला उठता है, कितना धर्मांतरण का मामले को लोग स्वीकार करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन आपने मेरा जो सवाल था कि क्या आपने जो अनुभव किया इतने दिनों में, क्या वाकई में ये मुद्दे
जैसे भाई स्थानीयता के जो मुद्दे हैं वो तो काफ़ी असर करते हैं। हमने देखा है पिछली बार जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया था कांग्रेस ने, जो भाजपा की नाकामियां थी उसको जिस तरह से उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर जो उनका प्रयास था उसके आधार पर बम्पर वोटिंग हुई और जनता का पूरा समर्थन भी मिला। इस बार भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र को हम देखें तो खास जो ज़्यादा फर्क नहीं है, इक्वल है। इसलिए हो सकता है कि भाजपा को ये नया मसाला डालना पड़ रहा है कि भाई अगर ये घोषणा पत्र ज़्यादा प्रभाव न पड़े तो हो सकता है वोट के लिए ये जो मामला है वो ज़्यादा प्रभाव पड़े। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो केंद्र की राजनीति कर रहे थे, उनका बयान था, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में लगता है आपको असर पड़ेगा जनमानस पे? हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की इनकी कोशिश है और उसमें सफलता मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो है जनता जागरूक हो गई है। आपने जो योजना की बात की है, जो घोषणा पत्र की और गारंटी की बात की है, उसमें जो चीजें हैं उसको आकलन करती है जनता। जनता देखती है कि हमारे पेट की भूख कौन शांत कर रहा है, हमको ईमानदारी के साथ में कौन क्या देगा, उसको देखती है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो चुनावी समर है, इस समर में हाथ जोड़कर आने वाला हर व्यक्ति जो है चुनाव खत्म होने के बाद हमको कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा तो इक्का दुक्का दिखेगा और हमने कोई प्रेयर किया तो वो प्रेयर को मानेगा नहीं मानेगा, इसमें शंका रहेगी। तो इसलिए जो है जो अभी हो जाए, जो अभी कौन हमको देने वाला है, कौन विश्वसनीय है, वो मीमांसा करती है जनता। जनता सोचेगी 3100 रुपया, 3200 रुपया, 20 एकड़, 21 एकड़, तो 1000 रुपए ज्यादा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, 12,000 रुपए महिलाओं को ज्यादा दे रही है जो कांग्रेस ने नहीं दिया। तो कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, वो उसको उन्होंने टच नहीं किया, इसलिए वो मीमांसा करेगी। फिर सबसे बड़ा आएगा विश्वास का प्रसंग। विश्वास किस पर है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी या कांग्रेस पर विश्वास करेगी? तो विश्वास का इसीलिए जो है कांग्रेस जी अपना प्रचार में कह रही है कि हमारी भरोसे की सरकार, हमने किया, हम करेंगे। इधर कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हम छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। भाजपा घोषणा पत्र में एक अनोखी चीज और उसका जिक्र आपने नहीं किया कि रामलला के दर्शन की जो है वो सुविधा प्रदान की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। वो हिंदू वर्ग को इकट्ठा करने की एक भावना है उसके अंदर में, और मंदिर निर्माण में दिवाली मनेगी, उसमें भी एक भावना है। इस पर वो भावना उनके एजेंडे में है, उसमें कहीं कोई छुपाते नहीं है वो लोग। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं छुपाता कि हमारा एजेंडा है हिंदुत्व का, हिंदुत्व के एजेंडे से चलती है वो। और योजनाओं के मामले में जरूर इस बार जो है जनता बहुत गंभीरता से सोच रही है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्ग को पोलराइजेशन करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है, समीकरण साधने का प्रयास हमेशा करती है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अंदर से सब स्वीकार करते हैं, बाहर से कोई करे न करे, क्योंकि धर्म और समाज की राजनीति में का जो है संविधान भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। चुनाव आयोग भी शांत चुप है, क्यों है, किस लिए है, ये किसी के समझ में आ नहीं रहा है। नए किस्म की राजनीति शुरू हुई है, इस राजनीति से सफलता मिली है, इसलिए इस राजनीति पे चलने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। तो बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी मानना है कि घोषित एजेंडा है भाजपा का, और भाजपा को इसमें चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे क्षेत्रीय स्तर पर सफलता भी मिली है। तो भाजपा को इससे कोई गुरेज नहीं है कि भाई उनका एजेंडा है, हम हिंदू तो हमारा एजेंडा है तो है। लेकिन भंसाली जी, खड़गे जी के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। 5 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार की उपलब्धियां जो है वो इतनी सारी नरमी फेहरिस्त है, खड़गे जी वो कर सकते थे। लेकिन क्या विश्वास नहीं रहा खड़गे जी को कि मैं सरकार के काम गिनाऊं तो वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने धर्म और समाज के नाम पर भाजपा की निंदा करना शुरू कर दिया? खड़गे जी का पूरा भाषण सुनेंगे तो खड़गे जी ने छत्तीसगढ़ के विकास की भी बात की है, पर यदि मीडिया ने उसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों को निकाल कर वायरल किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। पर खड़गे जी ने सारी बात की है। आप कहेंगे कि धर्म की बात क्यों की है, तो अलर्ट करना होगा ना शैलेश भाई जी। ये अलर्ट करना किसका काम है? राजनेताओं का काम है। आप देखिए, एक राजनेता एक लाखों की भीड़ के मंच से यदि एक बात गलत कर जाए तो उसका इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ता है। धर्म और समाज, खड़गे जी के पास जो बयान, जो उनका अगर आप पूरा बयान सुनेंगे तो एक मीमांसा कर रहे हैं कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मेरा नाम का अर्थ शिव होता है, तो इसके बजाय वो ये कहते 5 साल में हमने इतना धान बेचा। बिल्कुल बताया उन्होंने योजनाओं के बारे में भी। उन्होंने बोला मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं बोलता हूँ मेरा नाम नितिन भंसाली है। तो भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कितने घंटे रोज पूजा करता हूँ, इस चीज़ का मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटवारा करना, भाई से भाई को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। इनके घोषणा पत्र में अच्छी बात कही आपने कि कुछ नहीं मिला तो रामलला का दर्शन कराने ले जाएंगे, अच्छी बात है। पर
सरकार तो बननी नहीं है इनकी। रामलला का दर्शन जैसे लोगों को करना होगा, मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करो, मन में प्रभु श्री राम का लो, दर्शन हो गए। उसके लिए इतना सब परपंच करने की आवश्यकता इनको नहीं थी। अभी भी देखिए इनकी टाइमिंग देखिएगा आप, इनकी चाहे कोई सेंट्रल एजेंसी की टाइमिंग की बात करें एक्शन की, या हम धर्म के नाम पर दंगे फसाद करना हो इसकी टाइमिंग की बात करें, तो एकदम बड़ी टाइमिंग बड़ी जोरदार होती। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहाँ पर इन्होंने धर्म जाति के नाम पर उन्माद और उपद्रव और अशांति फैलाने की कोशिश तो की इन 5 सालों में, पर सरकार संवेदनशील है और सरकार ने उन स्थितियों पर तत्काल काबू पाया। अन्यथा यहाँ पर भी ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दम तो इन्होंने पूरा लगाया था, पर यहाँ सफल नहीं हो पाया और यहाँ पर सफल होंगे भी नहीं। चौधरी जी देखिए, ये बार बार कह रहे हैं हम हिंदू हैं। हाँ, मुख्यमंत्री के पिताजी भी हिंदू है, जो भगवान राम के बारे में कैसे विचार रखते हैं छत्तीसगढ़ की जनता देखती है। वैसे हिंदू आप लोग के पास बहुत सारे हैं, और आप अभी हिंदू कह रहे थे कि राम नाम, अरे भैया राम नाम में जाना पड़ेगा सबको। अगर हम भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसका दर्शन करवाना ले जाना चुप रहिए आप चुप रहिए, मैं बड़ी शांति से सुना आपको, आप चुप रहिए, मैं बड़ी शांति से कौशल्या का दर्शन कर लीजिए, पड़ोस में है, वहां जाने का टाइम नहीं है, और रामलला के दर्शन की बात करें। अरे रामलला तो दिल में है, हमारे मन में है, रग रग में है, रोम रोम में रामलला है भाई। ये रामलला के नाम पर वोट और वोट की राजनीति बंद करो भाई। भगवान के नाम से, भगवान राम के नाम से दर्द क्यों होता है? हजारों लोगों ने गलती होता है, ये तो आप लोग निकलते हो चुनाव के समय राम के नाम पर दे दे बाबा, राम के नाम पर दे दे बाबा करके निकलते हो, कुछ नहीं मिलना है भाई। अरे दहाई का आंकड़ा नहीं छू रहे हो भाई, थोड़ा डरो भगवान प्रभु से, राम से डरो। और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग, आप लोग तो भगवान राम के नाम पे जाओगे कि नहीं जाओगे, ये बताओ पहले। आपने चंदा दिया सत्य बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई राम मंदिर में मेरा भी योगदान है, तो और चीजें बोली नहीं जाती है। भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए थे, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? माता कौशल्या ने यहाँ पर जन्म लिया था, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे बेर छत्तीसगढ़ में खाए थे, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भाग्य हैं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके जैसा शराब पिला नहीं, आपके जैसा दारू बांटो नहीं, आपके जैसा भ्रष्टाचार करो नहीं, लोगों को दारू पिला। मैंने तो आज अखबार में कहीं पढ़ा कि बीजेपी की शराब पकड़ाई है। यहाँ पर ये आपकी सच्चाई है, लूट खाए हो छत्तीसगढ़ को। अरे राम नाम जपना, पराया माल अपना, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये है आपकी राजनीति। लुटेरे हो लुटेरे, राम राम ही बोलोगे। बहरहाल जैसे जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे भाई, लड़ाई है सत्ता की, लड़ाई है शासन की, लड़ाई है चुनाव जीतने की। लेकिन इसमें मुद्दों की हम बात करें, अभी तक मुद्दों में हम देखते थे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विकास का अगर एक तरफ मुद्दा है कांग्रेस का, तो दूसरी तरफ भाजपा की नाकामी का मुद्दा है। लेकिन जैसे कि बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि आखिरकार भाजपा के पास अपना एजेंडा है, वो एजेंडा है हिंदुत्व का। छत्तीसगढ़ में हालांकि हमने अभी तक ऐसा माहौल नहीं देखा था कि धर्म के नाम पर, जैसे कि हम दूसरे प्रदेशों में देखते आए हैं, धर्म के नाम पर वोट जो है वो मिले हों, या फिर समाज को अगर मान लो धर्म के नाम पर बांटा गया हो और उसके नाम पर जो है वोट की राजनीति की गई, उसमें सफल भी हुए, ऐसा अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को आया था। लेकिन जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, जिस तरह से सनातन वर्सेस गैर सनातनियों की जो लड़ाई शुरू हुई है पूरे देश में, उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को तो मिलेगा। भाजपा अपने एजेंडे में ये नया एजेंडा जो लेके आई है छत्तीसगढ़ में, इसमें कितना कामयाब होती है यह आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए हम भी इंतजार करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।